नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग एसटीए की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, बवस्टीन से बीज शोधन किससे बचाता है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बवस्टीन से बीज शोधन किससे बचाता है? तो ये फंगस डिजीज से बचाता है दोस्तों। यहाँ पर ए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फफूंद रोग से बचाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा 4:4:50 के अनुपात का बोर्डो मिश्रण क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 पाउंड तूतिया। ठीक है, 4 पाउंड तूतिया। और इसके बाद 4 पाउंड हम चूना लेंगे, 4 पाउंड चूना लेंगे। और फिर 50 गैलन जो है ये पानी लिया जाता है, 50 गैलन पानी लिया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और चीज़ पूछा जाता है कि बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की गई थी दोस्तों, ये मिलार्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा किया गया था, मिलार्ड। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सार्वांगी रोगनाशी है। तो सार्वांगी रोगनाशी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि क्लेक्सिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, डाडोमार्फ के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यह बाजार में जो मिलता है ये क्लेक्सिन के नाम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो सब लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है, कानपुर के अंदर स्थित है, कानपुर में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कल्याणपुर कानपुर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वानस्पतिक सुसुप्तावस्था पाई जाती है। तो ये धान की देसी और पुरानी किस्मों के अंदर देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ये आपको याद होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, बुशनिंग क्रिया की जाती है। तो बुशनिंग की क्रिया किसमें करते हैं? तो ये धान के अंदर की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, सम्राट एक अल्प अवधि की प्रजाति है। तो किसकी है? तो ये हो जाएगी ग्रीन ग्राम की, यानी कि मूंग की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वैरायटी है दोस्तों, इसके अंदर पीला मोजेक रोग नहीं लगता है, इसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मक्के की कंचन प्रजाति की फसल तैयार हो जाती है। तो ये 75 से लेकर 80 दिन में तैयार हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, तिल में तेल की मात्रा पाई जाती है। तो तिल के अंदर तेल की मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है 46 से लेकर 52%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, धान गन्ना पेड़ी की शस्य गहनता निकालना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ फसलों की संख्या 3 है, समय कितना लग रहा है? 2 वर्ष लग रहा है। इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150%। तो ऑप्शन में है नहीं 150%, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में दानों का औसत मात्रा होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 70%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर बताना है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर बताना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 से 30 किलोग्राम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूंग एक प्रकार का डे न्यूट्रल प्लांट है, ये आपको याद होना चाहिए, और इसका सीड रेट जो लगता है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। संकर बाजरे की बीज दर बताना है, तो संकर बाजरे की सीड रेट जो लगेगा दोस्तों वो 3 से 4 किलोग्राम लगेगा संकर के लिए, और सामान्य बीज दर लगेगा 5 से 6 किलोग्राम। दोनों ही चीज़ आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल है, तो बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुसुम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव क्रॉप पूछ रहा है, तो यहाँ पर जैसे मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसलों को मुख्य फसल के चारों ओर उगाते हैं, जैसे कीट को आकर्षण करते हुए फसलें। ठीक है, जैसे हम कपास के चारों ओर भिंडी लगा देते हैं, या कपास के चारों ओर कुसुम की बुआई करते हैं, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त खरपतवारनाशी कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटाक्लोर को हम मेचेटी के नाम से जानते हैं, इसी को हम मेचेटी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिक्विड में भी आती है। अगर लिक्विड में ले रहे हैं तो 2 लीटर प्रयोग करेंगे। अगर हम दानेदार ले रहे हैं तो इसमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इसमें रेत के साथ मिलाकर भुरकाव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, धान को पानी की आवश्यकता होती है, तो धान को पानी की आवश्यकता होती है कितने सेंटीमीटर तक, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर तक आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, सिंचाई के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो ये होती है सोडियम की अधिक सांद्रता से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोडियम की अधिक मात्रा होने पर क्या होता है, पौधों की जड़ें गलकर नष्ट हो जाती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। धान के आधारीय बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, तो धान के आधारीय बीज के लिए पृथक्करण दूरी पूछ रहा है, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, प्रगति बताना है एक प्रजाति है किसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी फेमस वैरायटी है प्रगति, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मक्का की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छे पैमाने पर उगाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन चना का खूंटी बनना, पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। खूंटी बनना जो प्रक्रिया है ये मूंगफली में होती है। ठीक है, मूंगफली के अंदर खूंटी बनना प्रक्रिया होती है। बाकी कल्ले निकलना गेहूं के अंदर ठीक है, तंबाकू शीर्ष कर्तन ये भी ठीक है, मक्का नर मंजली निकलना ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खूंटी बनना जिसको हम कह सकते हैं किस नाम से जानते हैं, हाँ खूंटी बनना ये मूंगफली में की जाती है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है मूंगफली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सही जोड़ा कौन सा है, इसमें से बताना है सही जोड़ा कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि चना जो है, चना के अंदर प्रमुख जो कीट लगता है फली बेधक लगता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दीमक जो गेहूं में लगता है, सफ़ेद गिडार जो मूंगफली के अंदर देखने को मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
यहाँ पर इसके कभी कभी नियंत्रण पूछ लेता है, फली भेदक का नियंत्रण कौन सा है, तो एनपीवी इसका प्रयोग हम करते हैं फली भेदक के कंट्रोल करने के लिए। कितना? 250। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिक उत्पादन के लिए शरदकालीन मक्का की बुआई करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? समय आपको याद होना चाहिए, अक्टूबर के अंत तक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रबी में मक्के की बुआई बिहार में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में अक्टूबर के मध्य और नवंबर तक करते हैं। बुआई जो है दोस्तों ये पंक्तियों में करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं? 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? 20 या 25 सेंटीमीटर रखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FIRB मेथड बताना है, विधि जो है विकसित की गई है बुआई के लिए। कौन सी बुआई के लिए ये विधि विकसित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूँ। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार की नई विधि है। इसके अंदर क्या है, 20 से लेकर 30% तक सिंचाई की बचत होती है। ये आपको याद होना चाहिए, 20 से लेकर 30% सिंचाई की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग किया जाता है। सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रोटोरॉन के स्थान पर किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गेहूं के मामा या कह सकते हैं जंगली जई के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके स्थान पर गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए 60 ग्राम आइसोप्रोटोरॉन नामक दवा का प्रयोग प्रथम सिंचाई के बाद किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है। तो वानस्पतिक रूप से अनानास का जो फल है दोस्तों वो सोरोसिस है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर फैमिली की बात करें तो ब्रोमोलेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? इसका उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील माना गया है। ये भी आपको याद रखना है। और फल को सोरोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। एशियन शाक भाजी अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थित है कहाँ पर? ताइवान में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है स्वनिश्चयता किस किस्म के विकास में सहायता होती है? तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी बताना है किसके विकास में सहायक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्योर लाइन वैरायटी के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। लोकाट का वानस्पतिक नाम है। तो लोकाट का वानस्पतिक नाम बताना है, क्या होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एरियोबोट्रिया जेपोनिका होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एरियोबोट्रिका जेपोनिका होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और इसकी फैमिली पूछे तो इसकी फैमिली होती है रोजेसी। रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जन्म स्थान मध्य चीन माना गया है। मध्य चीन माना गया है इसका उत्पत्ति स्थान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय प्याज अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, दोनों ही पूछ रहा है। राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नासिक के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक, ये कहाँ पर है? नासिक के अंदर। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना भी आपको याद होना चाहिए, 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे आंतरिक उत्तक क्षय रोग से सर्वाधिक ग्रसित आंवले की प्रजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिसिस। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी को हम हाथी झूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाथी झूल के नाम से भी जानते हैं इस वैरायटी को, याद रखेंगे। इसके अंदर सबसे ज़्यादा आंतरिक उत्तक क्षय की समस्या पाई जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बोरेक्स का प्रयोग करेंगे। बोरेक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंगूर की हैंड एंड चिकन बीमारी का कारण बताना है।
हैंड एंड चिकन बीमारी का कारण बताना है। तो ये भी बोरान की कमी के कारण ही होता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बोरेक्स नामक सूक्ष्म तत्व का छिड़काव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अमरूद की प्रमुख शर्करा है। तो अमरूद के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरूद की ललित प्रजाति विकसित की गई है। तो अमरूद की जो ललित प्रजाति विकसित की गई है दोस्तों, ये कहाँ से विकसित की गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, CIHS लखनऊ। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। सामान्य नाम दिया हुआ है, वानस्पतिक नाम दिया हुआ है। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिमला मिर्च का कैप्सिकम एनम, ये तो ठीक है। बर्ड पेपर का कैप्सिकम फ्रूटसेंस, ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट ही ढूंढना था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हस्क टोमेटो, ये भी सही है, फाइसेलिस प्रोइनोसा, और ये भी यहाँ ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन करा है एक वर्षीय सब्जी कौन सी है। तो एक वर्षीय सब्जी यहाँ पर भिंडी हो जाएगी दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भिंडी एक वर्षीय सब्जी है। इसकी बुआई फरवरी में तथा वर्षा ऋतु में की जाती है। प्रति हेक्टेयर 15 से लेकर 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीठी मटर की मुख्य फसल की बीज दर बताना है। स्वीट, इसमें बताना है मीठी मटर की मुख्य फसल बीज दर बताना है। तो 80 से लेके 90 किलोग्राम लगेगा इसमें सीड रेट, ये आपको याद होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 80 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और सामान्य तौर पर जो मटर की बुआई करते हैं वो उसमें 100 किलोग्राम एक हेक्टेयर के लिए रखा जाता है, लेकिन मीठी मटर के लिए पूछे तो 80 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गर्मी के मौसम यानी कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में उगाने के लिए फूल गोभी की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि पंजाब जॉइंट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल गलन डाईबैक लीफ कर्ल विषाणु के प्रति अवरोधी मिर्च की प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूसा ज्वाला। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जमीकंद का वानस्पतिक नाम है। तो आपको बताना है फुटयाम का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है एमारफोलस कैम्पेनेलुटस। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एमारफोलस कैम्पेनुलेटस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पर। टमाटर की प्यूरी में सुरक्षात्मक रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा कितनी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 600 ppm। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे आप लोग
इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा 250 ppm। ठीक है, टमाटर की प्यूरी के अंदर 250 ppm प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे पूछता कि केचप सॉस, अगर ऑप्शन में देता केचप सॉस, तो इसके अंदर हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं केचप सॉस के अंदर। इसके अंदर जो हम प्रयोग करेंगे 750 ppm प्रयोग करेंगे, ppm प्रयोग करेंगे। अगर अचार चटनी में पूछे, अचार चटनी में पूछे, चटनी के अंदर पूछे, तो इसके अंदर भी 250 ppm प्रयोग करेंगे। अचार चटनी 250 ppm, और टमाटर प्यूरी के अंदर 250 ppm, और केचप सॉस के अंदर 750 ppm। ये तीनों ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फलों को जल्द पकाने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आर्जोविक्ति कारक फल के जड़ों को चुनिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि केला और पपीता। क्वेश्चन का मतलब था आपको बताना था, इसमें से सिलेक्ट करना था कौन सा फ्रूट क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, यानी कि दो प्रकार के फ्रूट होते हैं, क्लाइमेट्रिक एक नॉन क्लाइमेट्रिक। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है वो है केला और पपीता, ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। बाकी नींबू इसके अंदर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, अंगूर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, और इसके अंदर लोकार्ड जो है ये भी नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन ही, केला और पपीता दोनों ही क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, फालसा की छटाई की वांछनीय ऊंचाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, 0.9 से लेकर 1.2 मीटर जमीन की सतह से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से महीने में करते हैं? तो महीना भी आपको याद होना चाहिए, जनवरी से फरवरी का महीना सबसे अच्छा माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों काष्ठीय फलदार वृक्षों की रिंगिंग की जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। नई शाखाओं की फुटान हेतु ये भी ठीक है, पुष्प कलिकाओं के निर्माण हेतु ये भी ठीक है, फल पकने की तीव्र गति धीमी करने के लिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, फल झड़ने को कम करने के लिए ये भी इनकरेक्ट। तो यहाँ पर ए और फर्स्ट और सेकंड सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है किसान दशहरी किस्म के बाग लगाना पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह नियमित फलन वाली किस्म है, ये बात ठीक है, यह अगेती किस्म है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर फलों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर फल का प्रकार दिया हुआ है। तो सपोटा का फल का प्रकार बताना है, तो ये हो जाएगा बेरी, फोर्थ ऑप्शन के साथ। अनार का क्या होता है? तो अनार का होता है ब्लूस्टा, थर्ड ऑप्शन के साथ। उसके बाद अनानास का क्या होता है? सोरोसिस होता है। और बेल का क्या होता है? एम्फिसारिका होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 3 2 1। ऑप्शन में देख लेते हैं 4 3 2 1, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर उसकी फैमिली दी हुई है, सूची 2 के अंदर फल का नाम दिया हुआ है। तो कौन से फल का, कौन से सब्जी का, कौन सी फैमिली है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे यूफोर्बिएसी, इसकी फैमिली है कसावा, कसावा की फैमिली यूफोर्बिएसी, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी फैमिली में कौन आएगा? तो यहाँ पर सेलरी आ जाएगी, ए ऑप्शन के साथ जाएगा। उसके बाद कंपोजिटी, कंपोजिटी के अंदर कौन से आएंगे? तो सलाद आ जाएगा। क्रूसी फेरी, क्रूसी फेरी, तो यहाँ पर दिया है केला दिया है, ठीक है, केल दिया है, ये क्रूसी फेरी के अंदर आ जाएगा, इसको केल कहेंगे, केल, ठीक है, याद रखेंगे।
तो यहाँ पर जो 2, 1, 4, 3 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व की फलोत्पादन भारत का योगदान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे सिल्विया एक प्रजाति है, तो सिल्विया एक प्रकार की मटर की प्रजाति है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिल्विया मटर की किस्म है, इसकी बुआई सितंबर के महीने में करते हैं। 1 हेक्टेयर में 80 से लेकर 100 किलोग्राम बुआई के लिए पर्याप्त होता है। 80 से लेकर 100 किलोग्राम सीड जो है बुआई के लिए पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिकतम निर्यात आय होती है, तो किससे होती है? ये होती काजू से। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा भिंडी है, तो भिंडी एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पपीता की गायनोडायोसिस प्रजाति से उत्पन्न होते हैं, तो मादा और उभयलिंगी पौधे उत्पन्न होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बेमौसमी आम की प्रजाति है, तो बेमौसमी आम की जो प्रजाति है दोस्तों वो हो जाएगी निरंजन और मधुलिका, 2 ऐसी वैरायटियाँ हैं जो बेमौसमी हैं, ऑफ सीजन वाली वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पनामा विल्ट अवरोधी केला की प्रजाति है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुअन जो वैरायटी है दोस्तों इसके गुच्छे का भार जो होता है 20 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये महाराष्ट्र की व्यावसायिक किस्म के रूप में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ रसायन के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उस रसायन के कार्य दिए हुए हैं। तो यहाँ बताना है जीए के क्या कार्य होते हैं, तो जीए के कार्य होते हैं दोस्तों यहाँ पर सुसुप्तावस्था यानी कि डोरमेंसी। उसके बाद यहाँ देखेंगे एबीए के क्या कार्य होते हैं, तो एबीए के कार्य होते हैं सूखा। इथाइलिन के क्या कार्य होते हैं, इथाइलिन के फल को पकाना, सेकेंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद एनएए के क्या कार्य होते हैं, तो ये फल झड़ने से रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखें कि 4, 3, 2, 1 फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है प्रभव संकट निम्न के बीच संकरण के फलस्वरूप संतति है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि एक अंतःप्रजात वंशानुक्रम एवं मुक्त परागित किस्म के बीच। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन करा है मक्के की अंतःप्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहोदर परागण। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम सिव पॉलिनेटेड कहते हैं, सिव पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है संश्लिष्ट किस्म को तैयार करने के लिए अंतःप्रजात वंशक्रमों की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सीड है दोस्तों 3 से 4 साल बाद बदल देना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मक्का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। कब हुआ था, तो सन भी आपको याद होना चाहिए 1957 में। अखिल भारतीय समवंत मक्का सुधार परियोजना के अंतर्गत इसका विकास किया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है उच्च दाने की गुणवत्ता वाली मक्के की किस्म प्रोटीना है, तो राइट आंसर हो जाएगा संकुल प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संकुल प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 अनुवांशिकी शब्द का नाम दिया गया, तो ये दिया गया था बेटसन के द्वारा 1905। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर जीन शब्द कभी कभी पूछता है, तो जीन जो शब्द है ये जॉनसन के द्वारा दिया गया था, लेकिन आनुवांशिकी शब्द जो है ये बैटसन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, उत्तरी भारत के लिए धान की प्रथम संकर किस्म का विकास हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा IARI, न्यू दिल्ली। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम 1970 में अवमुक्त संकर कपास की किस्म कौन सी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा H4, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, कृषक प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल कृषकों को, केवल कृषक नेताओं को, केवल ग्रामीण युवकों और कृषकों महिलाओं को, उपरोक्त सभी को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन करा है, IVLP मुख्यतः है। तो IVLP मुख्य रूप से एक है, तो ये हो जाएगा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहे NATP शुरू हुआ। NATP शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था दोस्तों अप्रैल 1998 में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत अप्रैल 1998 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन करा है, प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर। बी ऑप्शन यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो प्रशिक्षण की जो आवश्यकता होती है दोस्तों वो ज्ञान तथा कौशल विकास हेतु होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा, संपर्क दिया है, विधि दिया हुआ। तो यहाँ देखेंगे व्यक्तिगत टेलीफोन ये ठीक है, समूह परिचर्चा ये भी ठीक है, समुदाय कठपुतली ये भी ठीक है, लेकिन विराट जो है ये फ्लेक्स कार्ड से नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैश कार्ड का प्रयोग समुदाय में प्रसार के लिए करते हैं। याद रखेंगे, फ्लैश कार्ड का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, समुदाय में प्रसार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन करा है, परियोजना दिया हुआ है, स्थापना वर्ष। कौन सी परियोजना का कौन सा स्थापना वर्ष है और इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव 1920 परियोजना ये ठीक है, सेवाग्राम 1920 ये भी ठीक है, श्री निकेतन 1920 ये भी ठीक है, लेकिन मारथंडम जो है ये 1928 में आई थी, ठीक है, ना कि 1920। तो आपको याद रखना 1928 ये मारथंडम परियोजना शुरू हुई थी। किसके द्वारा? स्पेंसर हेज के द्वारा, ठीक है, स्पेंसर हेज। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तत्व जो पौधों के रंध्रों के संचालन का कार्य करता है, कौन सा है? तत्व जो पौधे के तत्वों के संचालन में कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। मोमीकरण फलों के भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि अवरोधी करता है, तो ये अवरोधी करता है वाष्पोत्सर्जन की दर को। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करता है? अवरोधी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, बीज की सुसुप्तावस्था दूर करने के लिए उचित रसायन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि थायोयूरिया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77।
फाइलोडी रोग का वाहक है। तो अभी अभी बताए हैं फाइलोडी रोग जो है ये तिल के अंदर होता है, माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है, लेकिन इसका वाहक जो होता है प्रसार का काम जेसिड करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में डेड हार्ट किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ट्राइपोराइजा निवेला द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइपोराइजा निवेला द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 डी 136 है। तो ये बताना है डी 136 क्या है? तो ये एक प्रकार का सूत्रकृमि होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पर। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है हॉपर बर्न प्रकट होता है। तो हॉपर बर्न जो है ये धान के अंदर प्रकट होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सफ़ेद हॉपर, भूरा हॉपर, ठीक है, तो ये सब धान के अंदर प्रकट होते हैं, जुलाई अगस्त के महीने में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है NPV एक मात्रा है। तो बताना है NPV की मात्रा बताना है, कितनी मात्रा प्रयोग में ली जाती है? तो 250 LE प्रयोग ली जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पर। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जेसिड। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों जेसिड नियंत्रण के निदेशालय स्थित है। यहाँ पर जैविक होगा दोस्तों, ये जैविक है, ठीक है, जेसिड नहीं होगा। जैविक नियंत्रण का निदेशालय स्थित है कहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु के अंदर जैविक नियंत्रण निदेशालय स्थित है, बायोलॉजिकल सेंट्रल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है EPN दर्शाता है। तो EPN क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता दोस्तों सूत्रकृमि एजेंट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे निम्न में से एकेरीसाइड कौन सा है? तो एकेरीसाइड बताना है कौन सा है? तो डाइकोफाल जो है ये एकेरीसाइड है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे डेसिन्यूरा लाइनाई किसका पेस्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अलसी का पेस्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पर। 86 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा मैक्सिकन बीटल का प्रयोग किस खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनियम खरपतवार के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनियम खरपतवार के लिए। 87 नंबर क्वेश्चन कौन एक संप्रेषक तत्व नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन परामर्शी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। CSCP की स्थापना हुई थी। CACP की स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में स्थापना हुई थी। CACP, ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, आपको याद रखना है। चलते हैं, ये जो है CACP, ठीक है, यह जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनाजों का समर्थन मूल्य घोषित करना। कभी कभी इसका उद्देश्य पूछ लेता है CACP का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों अनाजों का समर्थन मूल्य घोषित करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि कीमत नीति को ध्येय तथा मूल्यों को हमेशा ऐसे स्तर पर स्थित करने का होता है जिससे कि, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ना तो उत्पादन को कम मिले और ना ही उपभोक्ता को अधिक भुगतान करना पड़े। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा अनंत प्रक्षेत्र प्रबंध का उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
निम्न में से कौन सा बिंदु निर्गत के आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एम आर बराबर एम सी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कराएं। काव डगलस उत्पादन फलन y बराबर a प्लस एक्स मापन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्पादन की लोच का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन की लोच का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कराया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कराया। औसत लागत वक्र यू आकार के होने का कारण बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन ह्रास के सिद्धांत का लागू होना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन ह्रास के सिद्धांत का लागू होना यू आकार के होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन करा। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है जब औसत लागत न्यूनतम हो। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जब औसत लागत न्यूनतम हो। 96 नंबर क्वेश्चन। ऊपरी लागत का दूसरा नाम क्या है? तो नियत लागत इसका नाम होता है दूसरा। बी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी लागत का दूसरा नाम नियत लागत होता है, फिक्स्ड कास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है ऋज रेखाओं पर श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है, तो ये होती है ऋणात्मक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन करा है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे एक तरफ दिया हुआ है तथ्य, दूसरी तरफ दिया है प्रतिबद्ध। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन करा है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है, तो ये निर्धारित करता है दोस्तों समर्थन मूल्य। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किया गया, तो सन आपको बताना है, तो सन हो जाएगा 1948। भारत सरकार ने कृषि में कार्य करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी कानून वर्ष 1948 में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर है लेवी मूल्य लागू होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों को। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों को। 102 नंबर क्वेश्चन कर है चलायमान तत्वों की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रदर्शित होते हैं पौधे के निचले हिस्से के अंगों पर। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निचले हिस्से के अंगों पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। क्वेश्चन कर रहा है पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, तो ये होता है दोस्तों सकरा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन करा है फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण होता है पीएच परिसर पर। कितने पीएच परिसर पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8.5 से लेके 9.5। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे अधिकतम धन आयन विनिमय क्षमता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा चेरनोजेम मृदा में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चेरनोजेम मृदा में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित विवरणों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा राइट है कौन सा सही है। यहाँ देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है।
पर्वतीय क्षेत्रों की मृदाएं अम्लीय होती हैं, ये बात ठीक है। उसके बाद देखें कि पर्वतीय क्षेत्रों की मृदाओं में जैव पदार्थ अधिक होता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हमारा सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता होती है, किसकी? तो NO2 और SO4 की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अम्लीय वर्षा में नाइट्रेट तथा सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, जो फसलों और इमारतों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसका कारण है पर्यावरण प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, एकल सुपर फास्फेट में गंधक की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 12%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 12% पाई जाती है। फास्फोरस की मात्रा 16% पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फसल के लिए मृदा से धीमी गति से सुलभ होने वाले पोटास का स्रोत है, तो राइट आंसर हो जाएगा विनिमय पोटास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, तो इसका सक्रिय कारक हो जाएगा दोस्तों जलवायु और जीवमंडल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, जलीय धान की फसल द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का मुख्य रूप होता है। जलीय धान की फसल द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का मुख्य रूप होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा NH4। NH4, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, मृदा की लंबवत काट को कहते हैं, तो मृदा की लंबवत काट को किस नाम से जानते हैं? तो उसका हम सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, मृदा परिच्छेदिका के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113, निम्न में से कौन द्वितीयक खनिज है? तो द्वितीयक खनिज हो जाएगा यहाँ पर गिब्साइड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गिब्साइड जो है द्वितीयक खनिज है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। टैक्सोनॉमी के अनुसार मृदा ऑर्डर की संख्या है, तो टैक्सोनॉमी के अनुसार मृदा ऑर्डर की जो संख्या दोस्तों वो हो जाएगी 11। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 मीटर क्यूब मृदा जिसका भार 1.4 मेगाग्राम है का आभासी घनत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम या सेंटीमीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो ये होती है 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। यहाँ पर बी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। 117 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पौधों की बढ़वार मृदा वातन की जगह से प्रभावित होता है जब मृदा जल संतृप्तता प्रतिशत अधिक हो जाती है, तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा 80 से 90 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118, मृदा पीएच का मान दर्शाता है। मृदा पीएच मान दर्शाता है, तो ये क्रियाशील अम्लता दर्शाता है, एक्टिव एसिडिटी दर्शाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन करा है, CaCO3 और कैल्शियम तुल्यांक है, तो इसका हो जाएगा 0.4। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 120, जैविक मृदाओं का ऑर्डर है। बताना है जैविक मृदाओं का ऑर्डर कौन सा है, तो हिस्टोसोल जो है ये जैविक मृदाओं का ऑर्डर होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना हम शाम को 8 बजे
आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। चलते हैं, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।